हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2, यानी कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इसके ऑथर हम जानते हैं पहले ही, इसके पार्ट 1 में अनीस जंग। ऑथर इम्पॉर्टेंट है लर्न करना, तो लर्न रखना। इसमें मेन ये जो स्टोरी है वो मुकेश नेम के एक बॉय पे बेस्ड है। ये पूरी स्टोरी में उसके बारे में बताया गया है कैसे, और उसका जो ये हेडिंग है वो कहाँ से आई वो भी अभी हम लोग स्टोरी में देखेंगे। सो स्टार्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमें ऑथर बताती हैं कि मुकेश जो है वो खुद का मास्टर बनना चाहता है। ऐसा नहीं है दैट वो किसी के अंडर में काम करे, वो खुद का मास्टर बनना चाहता है। अब वो किस चीज़ में, किस फील्ड में मास्टर बनना चाहता है, तो जब मुकेश और ऑथर बात कर रहे होते हैं तब मुकेश बताता है दैट वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अब मोटर मैकेनिक वो ऐसा नहीं है कि मोटर मैकेनिक बन के किसी के अंडर में काम करे, वो खुद मोटर मैकेनिक बन के अपना एक गराज या कुछ खोलना चाहता है। तो जब ऑथर उससे पूछती हैं कि वो कार के बारे में कुछ जानता है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, तो बोलता है नो। तो नो बोलने के बाद क्या, दैट मैं सीख लूँगा, ये है उसमें कि मैं सीख लूँगा कार ड्राइव करना। तो यहाँ से आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार यहाँ से आया है। अब वो जब ऐसा बोलता है तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है, वो डायरेक्ट ऑथर की आइज़ में देख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नीचे देख रहा है या फिर कहीं और देख रहा है, वो डायरेक्ट आइज़ में देख रहा है। तो ये हमारी बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है एक लाइन में। अब ऑथर क्या सोच रही है, लुक्स लाइक अ मिराज क्या होता है? मिराज का एक बहुत सा कॉमन सा एग्जांपल है, जब हम डिज़र्ट में देखते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ी दूर पे लगता है दैट वहाँ पे कुछ पानी है, कुछ वाटर बॉडी है, बट वो नहीं होती है। तो ऐसा ही इसका ड्रीम है, किसका, मुकेश का ड्रीम है दैट वो बनना तो चाहता है, ड्राइव करना चाहता है कार को, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन वो ये जो फिरोज़ाबाद टाउन है, मतलब जहाँ से वो रिलेट करता है, जहाँ से वो आता है, जहाँ उसका घर है, फैमिली है, अमिट्स यानी कि सराउंडेड या फिर इन द मिडिल ऑफ द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स। जो ये फिरोज़ाबाद टाउन की जो गलियां हैं जो धूल से भरी हैं, वो भी एक उसके मिराज की ही तरह हैं, जो उसे सपना तो दिखा रही हैं लेकिन शायद वो पूरा ना कर पाए। तो आई होप समझ में आ गया हो। फिरोज़ाबाद को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ इंडिया। किस चीज़ का? तो इंडिया लार्जेस्ट ब्लोइंग इंडस्ट्री फिरोज़ाबाद। इंडिया में जितने मैक्सिमम जो फिरोज़ाबाद के घर हैं, घर यानी कि फैमिली, वो इस काम में लगी हुई हैं, और एक जनरेशन या 2 जनरेशन से नहीं, लगभग 5-6 जनरेशन से वो इसी काम में है, और अभी भी वो इस काम से अलग ना होकर इसी में इंगेज रहेंगी शायद। मतलब इसका तो ड्रीम है, बट इसकी फैमिली में क्या कंडीशन है उस अकॉर्डिंग ये आगे जाएगा। तो अब मुकेश की भी फैमिली क्या है, तो वो भी इसी काम में इंगेज हैं, वो भी जनरेशन से इस बैंगल मेकिंग के वर्क में लगी हुई हैं। वो लगे तो इस वर्क में जनरेशन से हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता दैट ये एक इलीगल वर्क है फॉर चिल्ड्रंस। मतलब सारे लोग ये काम जनरेशन से कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता दैट ये एक अपराध है, इलीगल यानी कि जो सरकार के अकॉर्डिंग गलत हो। बिकॉज़ यहाँ पे किसी चीज़ की भी फैसिलिटी नहीं होती है। छोटे छोटे सेल्स में क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होते हैं, ना एयर की फैसिलिटी होती है और ना ही लाइट की फैसिलिटी होती है। तो बहुत ही कम एज में क्या होती है, चिल्ड्रंस की लाइट जो आई साइट है वो ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम्स भी होती है, इससे बहुत सारी डिजीज़ेज़ भी होती हैं। सबसे मेन तो आई साइट जो है वो प्रॉब्लम करती है, क्योंकि वो बचपन से ही इस वर्क में है, तो हमेशा से उन्हें लाइट से प्रॉब्लम हो जाती है। और इस माहौल में 20,000 चिल्ड्रंस वर्क करते हैं फिरोज़ाबाद में। मुकेश क्या बोलता है, मुकेश ऑथर से बोलता है बहुत ही प्राउडली दैट उसका घर रीबिल्ट हुआ है। अब अभी हम लोग देखेंगे कैसे उसका घर रीबिल्ट हुआ है। वो जिसे रीबिल्ट बोल रहा है वो नॉर्मल कैसा घर है,
तो वो बहुत ही खुशी से उन्हें बोलता है। तो सच में ऑथर जो है वो उसके घर पर जाती हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। वो लोग जब जानते हैं तो स्टिंकिंग लेन से होकर जाते हैं और बहुत ही जैसे कि हम देखते हैं ना मुंबई की जो बस्तियां दिखाई जाती हैं वैसा ही कुछ वो माहौल होता है। तो स्टिंकिंग लेन्स उसमें बहुत सारा ऐसे गार्बेज इधर उधर पड़ा है, ऐसा पूरा वो एक सोसाइटी टाइप होती है, गलियाँ होती है बहुत ही, जहाँ पे लोग भरे होते हैं, एनिमल्स भरे होते हैं, बहुत ही कोएग्जिस्टिंग जगह होती है। बुबली डोर्स होते हैं और विंडोज़ तो होती ही नहीं है। अब इतने छोटे जगह पे बना है तो वो विंडोज़ कैसे दे पाएंगे। और बहुत ही जैसे कि हमने अभी लास्ट में पढ़ा था टीन के घर, वैसे ही टाइप के वो भी था। तो वो बहुत प्रीमियल स्टेट में वो जो घर थे सारे वो थे, और ये ऑथर हमें बताती हैं दैट ये प्रीमियल स्टेट में थे। अब जब वो एक घर के आगे रुकता है, ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वैसे ही एक घर के आगे वो रुकता है और वहाँ पे क्या होती है, एक वुबली आयरन डोर होता है। आयरन डोर यानी कि कोई टिन का गेट बना होता है, उसे वो कैसे करता है, अपने पैर से धक्के देकर खोलता है और हाफ बिल्ट शेक में वो दोनों एंटर कर जाते हैं। अब हाफ बिल्ट शेक का मतलब क्या है, बहुत ही आधा ऐसे बना सा और बहुत ही खराब से, मतलब बोला गया ना प्रीमियल स्टेट में है वो पूरा एरिया ही, तो वैसा ही वो भी एक घर होता है। बट उसने क्या बोला था, ये अभी रिबिल्ट हुआ है, तो वैसा कुछ देखने को तो नहीं मिलता है नॉर्मल हमारी ऑथर को। ऑथर क्या देखती हैं दैट एक साइड लार्ज ऐसे कुछ कढ़ाई टाइप, जिसे हमारे बुक में लार्ज वेसल बोला गया, वहाँ पे क्या है, स्पिनच लीव्स जो है वो उबल रहे हैं, सिजलिंग पक रहे हैं एक साइड। और क्या है, एक साइड लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, यानी कि एक लार्ज एल्यूमिनियम का कुछ बर्तन है, उसमें क्या है, कुछ चॉप्ड वेजिटेबल्स पड़े हुए हैं। और क्या है, अ फ्रेल यंग वोमेन, एक बहुत ही यंग एज की, यानी कि 22-23 एज की एक जो वोमेन है वो मील बना रही है, मील यानी कि खाना बना रही है पूरे फैमिली के लिए, होल फैमिली के लिए। क्यों बना रही है वो, अभी हम लोग वो भी देखेंगे कि वो अकेले क्यों वर्क कर रही है और सारी चीज़ें। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आइज़ जो हैं वो हम देखते हैं ना, शायद कोई कच्चे चूल्हे में या कैसे टाइप में बन रहा था खाना, तो उसकी आइज़ जो थी वो बहुत ही स्मोक से भर गई थी, धुएं से भर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही थी, स्माइल कर रही थी। वो किसकी वाइफ थी, तो वो मुकेश के ब्रदर की, एल्डर ब्रदर की वाइफ थी, वो जो सबके लिए खाना बना रही थी। बहुत बड़ी तो नहीं थी एज में, लेकिन क्या थी, वो बहू, यानी कि इंडियन फैमिली में जो बोलते हैं बहू थी, डॉटर इन लॉ थी घर की, और उस पर 3 मैन। अब 3 मैन कौन कौन से, तो पहला तो मुकेश का बड़ा भाई एल्डर ब्रदर और मुकेश के फादर, तीनों मैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अकेले ये जो फैमिली की बहू थी, डॉटर इन लॉ थी, वो करती थी उनके सारे काम। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब जो मुकेश के फादर हैं वो अंदर आते हैं, तो वो क्या कर लेती है, वो एक ब्रोकन वॉल के पीछे चली जाती है और अपने वेल को क्लोज कर लेती है अपने फेस के। ये जो एक बहू की ड्यूटी मानी जाती है इंडियन फैमिली में, ट्रेडिशनली जो चीज़ें बताई गई हैं वो फॉलो करती है वो, और वो बहुत ही एज में कम है भी, जैसे कि कस्टम है इंडिया के, वैसे ही वो करती है कि मेल एल्डर्स के आगे वो अपने वेल को क्या कर लेती है, क्लोज कर लेती है अपने फेस के। तो वो अपने सारे कस्टम्स और सारी चीज़ें, 3 मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब अच्छे से वो हैंडल कर रहे हैं। उसके जो फादर है, मुकेश के फादर के बारे में हमें बताया गया है दैट वो भी क्या कर रहे हैं, बैंगल मेकिंग के वर्क में लगे हुए हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग वर्क है वो कर रहे हैं। पहले वो क्या थे, एक टेलर थे, अब क्या बन गए हैं, वो भी बैंगल मेकिंग के वर्क में आ गए हैं। लेकिन इतने काम के बाद भी वो अपने हाउस को अच्छे से रिनोवेट नहीं करा पा रहे थे। अपने दोनों बेटों मुकेश और मुकेश के बड़े भाई को वो स्कूल नहीं भेज पाए,
अब उन्होंने क्या दिया है अपने बच्चों को, तो केवल एक दिया है, बैंगल मेकिंग उन्हें सिखाई है। ना वो स्कूल भेज पाए, ना वो कोई चीज़ कर पाए हैं अपने बच्चों के लिए, केवल वो बैंगल मेकिंग की अपनी एक जनरेशन वाइज जो प्रथा चल रही है उसको उन्होंने सिखा दिया है। अब मुकेश की दादी क्या बोलती हैं, इट इज़ हिज कर्मा, वो कर्म में बिलीव रखती हैं, हिज डेस्टिनी, उसकी किस्मत में जो था वो कर रहा है, वो ऐसा वो बोलती हैं। जो क्या है, जिन्होंने देखा है अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए। ब्लाइंड कैसे हो गए थे उनके हस्बैंड, तो अभी हमने पढ़ा ना कि बहुत ही छोटी एज में जब बच्चे लग जाते हैं वर्क में, बैंगल मेकिंग में, तो वो वहाँ पे जैसा इन्वायरमेंट हो जाता है उसकी वजह से उनकी आईसाइट जो होती है वो कम होने लगती है। तो धीरे धीरे उनके हस्बैंड जो थे, ग्रैंड मदर के, उनके हस्बैंड ब्लाइंड हो गए थे उनके सामने ही। उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी हैं। उनकी ग्रैंड मदर कहती हैं कि क्या भगवान का दिया हम तोड़ सकते हैं, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा कर्म, डेस्टिनी में बिलीव करने वाली एक वोमेन है। तो वो ऐसा बोलती हैं दैट क्या हम भगवान का दिया हुआ तोड़ सकते हैं। अब वो बैंगल मेकर्स के फैमिली में जन्मे हैं तो उन्हें वही तो करना होगा, वो ऐसा बोलती हैं। उन्होंने क्या देखा है, नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा बैंगल्स के अलावा। मतलब ऐसा केवल बोला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन जो इंडस्ट्री जो चीज़ें देखी उन्होंने बैंगल रिलेटेड देखी है, ऐसा उनका मतलब है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, यानी कि हर जगह, घर में, यार्ड में, किसी और के घर में, किसी और के यार्ड में, हर फिरोज़ाबाद की जो स्ट्रीट हैं, एवरी स्ट्रीट, एक दो स्ट्रीट नहीं, एवरी स्ट्रीट में यही होता है, यही वर्क होता है। अलग अलग डिफरेंट कलर्स की उन्होंने देखी है, हर तरीके के कलर की जो बैंगल है वो बनती है वहाँ पर। अंधेरे में क्या होता है हमें बता रही हैं ऑथर कैसे काम होते हैं। तो क्या है, ऑयल लैम्प्स जलाए जाते हैं। अब ऑयल लैम्प्स में कितनी रोशनी होती है ये कुछ लोगों को पता ही होगा। बहुत डिम सी लाइट होती है पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे रूम में। वहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स अपने मदर फादर के साथ बैठे होते हैं, यानी कि चिल्ड्रन विद देयर पेरेंट्स। वहाँ पर ऑल टोटल पेरेंट्स जितना ही वो भी काम करते हैं। वो क्या करते हैं, जो कलर्ड ग्लास है उनको वेल्डिंग पीसेस जो है कलर्ड ग्लास के, उनको सर्कल ऑफ बैंगल्स में चेंज करने का काम करते हैं। और बहुत ही स्पीड में उनके हाथ चलते हैं, ऐसा हमें ऑथर ने बताया है। उनकी जो आइज़ हैं वो डार्क में ज़्यादा एडजस्ट हैं, किसके अकॉर्डिंग, लाइट उन्हें कम चाहिए होती है। अब वो जब लाइट में जाते हैं तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो डार्क के अकॉर्डिंग उनकी जो आइज़ है वो सेट हो चुकी हैं। यही एक वजह थी, ये जो डार्क में एडजस्ट होने की वजह थी यही थी दैट वो एडल्ट होते होते बिकम एल्डर, वो क्या होते थे, उनकी आई साइट जो थी वो ख़राब होने लगती थी। अब एक यहाँ पे सविता नेम की गर्ल के बारे में बताया गया, अब हम लोग देख लेते हैं। सविता एक छोटी लड़की जो कैसी ड्रेस में, ड्रैप पिंक ड्रेस में है, अपनी एल्डरली वुमेन अपनी मदर के पास में बैठी है। क्या कर रही है, उसके हैंड जो है वो मैकेनिकली बिल्कुल बहुत मशीन की तरह उसके हाथ जो है वो तेज़ी से चल रहे हैं और बैंगल मेकिंग के वर्क में हेल्प कर रहे हैं। अब बैंगल्स के बारे में बताया गया कि बैंगल्स क्या शो करता है, कैसे करता है। तो बैंगल्स क्या शो करता है, इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, यानी कि जो ये मैरिज का प्रतीक माना जाता है, ये एक इंडियन वुमेन का सुहाग माना जाता है। और अब ऑथर बताती हैं दैट सविता के हैंड में भी ये सडनली एक दिन जब वो रेड वेल यानी कि रेड ड्रेस में होगी, और क्या होगा, उसके हैंड्स जो होंगे वो डाइड होंगे विद हैना, हैना यानी कि मेहंदी। जो रेड बैंगल हैं ये उसके हैंड में होंगी, रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, रिस्ट यानी कि हैंड नहीं बोलेंगे यहाँ पे, कलाइयों पर होंगी। और वो क्या कहलाएगी, ब्राइड कहलाएगी, यानी कि दुल्हन कहलाएगी उस दिन। और उसे ये सारे चीज़ों के बारे में अभी पता भी नहीं है, ये सारी बैंगल क्या शो करता है या कुछ भी नहीं पता है अभी उसे।
और उसके बगल जो ओल्ड वुमेन बैठी हैं वो इस वर्क में बहुत सालों से हैं और उनके भी रिस्ट पे जो है वो क्या है, बैंगल है, बिकॉज़ ये सुहाग या मैरिज शो करता है तो उनके भी हैंड पर बैंगल है। और अब वो कहती हैं एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि अभी तक उनकी लाइफ में बहुत अच्छे से उन्होंने फूड का कह सकते हैं मज़ा या जो भी नहीं लिया है। वो बस वर्क कर रहे हैं, अपना थोड़ा बहुत खा रहे हैं और अपनी पूरी लाइफ इसी चीज़ में स्पेंड किए जा रहे हैं। कि हस्बैंड जो हैं वो भी बगल में बैठे हैं, यानी कि सविता के फादर कह सकते हैं या जो भी हैं। वो क्या बोलते हैं, मैंने भी केवल बैंगल्स के अलावा कुछ मैं जानता ही नहीं हूँ। मैं केवल अपने अपने फैमिली के लिए घर बनाना चाहता हूँ और जो भी मैं इस बैंगल मेकिंग के वर्क में वो भी सही से नहीं बना पा रहा हूँ। तो उन्हें इस चीज़ का पछतावा भी है। अब वो क्या है, उनके पास मनी तो है नहीं, तो वो कोई और बिजनेस या कुछ और भी नहीं कर सकते हैं दैट उनके पास कुछ हो तो वो कुछ नया चीज़ ट्राई कर पाए। छोटे चिल्ड्रन में ही होता है, जब वो धीरे धीरे इस काम में लग जाते हैं तो उनकी जो एबिलिटी और ट्रू ड्रीम है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब वो हमेशा से यही चीज़ देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी रियलिटी समझ में आने लगती है तो वो उनके जो सारे ड्रीम हैं वो भी मर जाते हैं। अब ऑथर एक क्वेश्चन करती हैं, तो वो अब ऑथर क्या है, एक क्वेश्चन करती हैं कि आप लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, यानी कि ये सारे लोग मिलके या फिर कुछ लोग मिलके क्या करें कि एक ग्रुप बना लें, उसमें सबका शेयर हो, सारे लोग प्रॉफिट कमाएं। तो वो ये क्वेश्चन करती हैं, अ ग्रुप ऑफ यंग मैन जो इस काम में हैं वो उनसे क्वेश्चन करती हैं। तो उन्होंने क्या देखा है, वो जो लोग हैं वो अपने फादर्स को, अपने फोर फादर्स यानी कि पूरी जनरेशन को उन्होंने इस काम में लगे हुए देखा है। तो अब कोई एक बोलता है, मैं वन लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या बोलता है, अगर हम ऑर्गेनाइज कर लें, इफ़ वी ऑर्गेनाइज्ड, तो हमें क्या कर लिया जाएगा, पुलिस द्वारा घसीट के जेल में डाल दिया जाएगा और पीटा जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, समथिंग इलीगल, जबकि ये इलीगल वर्क केवल उनके लिए माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल लोग मिलके एक कम्युनिटी बना लेंगे इसलिए। और वो बोलते हैं कि उनके पास लीडर नहीं है, कोई उनके बीच कोई एक लीडर नहीं है जो चीज़ों को अलग ढंग से देख पाए, अलग चीज़ों से सॉल्व कर पाए। और उनके जो फादर हैं वो भी इसी चीज़ में थक गए, वो भी इसी काम में लगे लगे ही हो, पूरी अपनी एज बिता दी उन्होंने। और क्या है, ये जो पुलिस उन्हें ले जाएगी वो क्यों ले जाएगी, तो ग्रीड की वजह से, लालच की वजह से और इनजस्टिस करने की वजह से। अब इनजस्टिस कैसे हो रहा है इनके साथ, अन्याय कैसे हो रहा है, तो ये लोग अगर करें तो समथिंग इलीगल हो जाएगा और जो पहले से हो रहे हैं वहाँ पे काम वो इलीगल नहीं माने जाएंगे। तो ऐसे ही वो बोलते हैं। अगेन यहाँ पे हमें मुकेश के बारे में बता रहे हैं हमारी ऑथर, दैट वो बहुत ही चीयरफुल, बहुत ही जॉयफुल होकर क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। वो फिर से ये बात को रिपीट करता है दैट वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अब अभी तो वो उसी बैंगल मेकिंग और यही सब चीज़ें देखा, लेकिन वो क्या, वो एक अलग लाइफ जीना चाहता है इस चीज़ों से। तो वो मोटर मैकेनिक बनने के लिए अब वो जो गैरेज ज्वाइन कर रखा है उसने, जहाँ पर वो सीखने जाता है, वो बहुत ही दूर है उसके घर से। तो वो खुद ही बोलता है दैट मैं पैदल जाऊँगा, आई विल वॉक, मतलब सीखूँगा ज़रूर, मैं चीज़ें करूँगा ज़रूर, मैं वॉक करके जाऊँगा। तो अब ऑथर क्वेश्चन करती हैं एक, दैट क्या तुमने कभी एक प्लेन के को उड़ाने के बारे में सोचा है? तो वो साइलेंटली बहुत आराम से बोल देता है, नो। वो जब नो बोलता है तो वो कहाँ पे देख रहा होता है, ग्राउंड पर देख रहा होता है। वो एम्बेरस है थोड़ा सा, मतलब उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन उसे कोई रिग्रेट यानी कि पछतावा नहीं है इस बात का, बिकॉज़ वो क्या करना चाहता है, उसकी ड्रीम जो है वो कार्स के बारे में है, ना कि किसी एरोप्लेन के बारे में। तो अब वो खुद ही बताता है दैट कुछ एरोप्लेन जो है हमारे फ़िरोज़ाबाद के ऊपर से जाते हैं। तो यहीं पे हमारी स्टोरी एंड होती है।
आई होप समझ में आ गया हो। इसमें भी 2 कहानियाँ थोड़ी सी दे दी गई थी बीच में सविता के बारे में, जिसकी लास्ट चैप्टर में नहीं कह सकते हैं। हमें फर्स्ट पार्ट में मिली थी एक कहानी जो प्रीस्ट के सन के बारे में थी, वैसे ही यहाँ पे दे दिया गया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आई होप पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर सब कुछ क्लियर है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।